ताली बजा दो बड़े आदरणीय रणवीर जी का स्वागत। खड़े हो जाओ, जोरदार तालियां करें। खड़े हो जाओ, ताली बजाते रहें। आदरणीय भरत सिंह चौधरी जी आए, उनका स्वागत जो है चंचल भाई जी करेंगे। भैया आ जाओ भाई, नमस्ते भाई, आ जाओ राज्य, आ जाओ यूसुफ भाई, आ जाओ हल्के राम जी। राजेश स्वागत करो। हल्के जी का स्वागत करो। जैन साहब का हो गया, पोषण टैक्स रहेंगे, राजेश गुप्ता जी रहेंगे, राजेश गुप्ता तालियां बजती रहनी चाहिए। और तरुण भाई से अनुरोध करूंगा, ताली नहीं बजा रहे हो तुम। यस, इधर को माला सीधी करो भैया। यस यस। आज अध्यक्ष बनने वाले और माला पहनवाओ। अध्यक्ष जी, अभी हमारे विनोद भाई हैं जो मंच का संचालन कर रहे हैं और कार्यक्रम का जो मुख्य कार्य कर रहे हैं, उनका भी सभी स्वागत करें मिलकर। नरेंद्र जी, भाई विनोद गौतम जी का स्वागत करो तालियों के साथ। यस सतीश भाई, यस यस और आगे की कार्रवाई के लिए यस, इधर को आओ, इधर सतीश को। भाई, एक क्षेत्रीय कमेटी का जो गठन करने जा रहे हैं, उसके संचालन के, उसके जो निर्देशन करने के लिए माइक आपको देता हूं। धन्यवाद। हाँ जी, यस। हाँ नहीं कह रहा है। धन्यवाद मेरे बड़े भाई विनोद गौतम जी, और इस मंच का सम्मान करते हुए मेरे को संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार और इनका अभिनंदन करता हूं कि मेरे को ये दायित्व निर्वहन करने के लिए आप लोगों ने कहा। मित्रों, आज आपके इस विजयनगर में मेरे को तो बहुत फक्र हो रहा है। इसका एक मेन कारण भी है कि जिस गली में, जिस मिट्टी में अब से मैं 55 साल पहले इस विजयनगर में रहकर गया था, और ये मस्जिद की बराबर में जो मकान है, ये सभी हमारे थे। और बड़ा फक्र है और बड़ा ही अच्छी बात है कि आज आपने उस अनमोल हीरे को अध्यक्ष बनाया है। अध्यक्ष जी, आपका आदेश होगा तभी अध्यक्ष बनेगा। मैं अपनी बात को सुधार भी करना चाहता हूँ। आप करते रहो। नहीं, आप हमारे बड़े हो, आदरणीय हो, कहते रहो। किसी बात से भी ये पीछे हटने वाला नहीं है। परंतु मेरी एक बात का ध्यान रखना, एक व्यक्ति कभी अध्यक्ष नहीं होता। अध्यक्ष वो होता है जिसके साथ आप सब हो। और मैं इस बात को आपसे उम्मीद भी करता हूं कि नरेंद्र भाई आपके साथ रहेंगे। और इसी के साथ मैं आपको अपनी दो बात और कहना चाहता हूं कि आपके बीच में जो बैठे हुए हैं अमित गोयल जी, जिनके बारे में आपको शायद, हम लोगों को तो पता है, इतने मंच पर बैठे हैं, आप लोगों को नहीं मालूम होगा
ये व्यापारियों की एक बात के पीछे एक फोन के लिए कर देना आप। और नरेंद्र भाई, जब आपको जरूरत होगी तो ये गोविंदपुरी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल और जिनके लिए हम दम भरते हैं, व्यापार मंडल के नेतागिरी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के नेतागिरी अगर हम मोदनगर के अंदर करते हैं तो अमित गोयल और निर्दोष खटाना जी के लिए करते हैं। उस अधिकारी की तो हिम्मत नहीं होगी जो आपके बीच में आकर आपको एक भी उल्टी बात कह जाए। इसका मैं विश्वास दिलाता हूं और अब से पहले इन्होंने करके भी दिखाया है, क्योंकि ये दलाली करने की आदत ना तो हमारे अध्यक्ष में है और ना जितने मंच में बैठे हुए हैं ना इनमें है। बहुत बेहतरीन। जहां आपका एक बूंद पसीने का पड़ेगा ना व्यापारी भाइयों, तो ये मंच आपके लिए खून बहाने की हिम्मत रखता है। लीजिए, मेरे को तो संचालन करना है, मैंने अपनी बात रखी, कभी मौका मिलेगा तो मैं फिर भी रख दूंगा, क्योंकि ये मैं भाषण नहीं दे सकता यहाँ पर। अब सीधे से मैं अपनी बात रखने के लिए मैं कह रहा हूं कि किसका पता उद्योग व्यापार मंडल के माननीय अध्यक्ष श्री अमित गोयल जी से आग्रह करूंगा कि वो आज जो मीटिंग जिसके नियमित रखी गई है, यानी कि आज के कार्यक्रम के दूल्हा और जिनके के कर्मों के द्वारा पहले उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जो आपके विजयनगर का गठन होने जा रहा है, नरेंद्र भाई के लिए हमारे अध्यक्ष जी घोषणा करेंगे। मैं ताली की ध्वनि के साथ में आपसे निवेदन करूंगा और मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ी देर के लिए मंच के आसपास आ जाए, क्योंकि आज का कार्यक्रम आपके लिए है। आप इसके दूल्हा हो और आप इसके सरपरस्त हो। हेलो, आवाज फुल है इसकी, चेक कर लो और थोड़ी सी अगर बढ़ जाए तो एक बार। नहीं है व्यापारी भाइयों, आज हेलो हेलो आदरणीय व्यापारी भाइयों, मैं नरेंद्र भाई का और विजयनगर के समस्त व्यापारियों का, थोड़ी सी आवाज इसमें कमजोर जा रही है यार, आवाज थोड़ी सी बढ़ सकती है। और हेलो 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 नरेंद्र भाई का और उनकी पूरी टीम का दिल की गहराइयों से मैं आज शुक्र अदा करना चाहता हूं। 2 दिन के अंदर मेरी सतेंद्र गुप्ता जी से बात हुई, जो कि हमारे गोविंदपुरी के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने नरेंद्र भाई को बुला के व्यापारियों के उत्थान के लिए जो एक माहौल बनाने का प्रयास करा है, इसमें 100 में से 100 नंबर है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली के साथ नरेंद्र भाई का। आदरणीय व्यापारियों, पिछले मोदीनगर के 50-60 साल के इतिहास में विजयनगर के क्षेत्र को व्यापारी राजनीति से एक अनदेखा सा करा जा रहा था। पिछले 50-60 साल में कभी जो यहाँ पे चाहे मेडिकल कैंप हो, चाहे सेल्स टैक्स के कैंप हो, चाहे आरटीओ के कैंप हो, और चाहे लेबर लाइसेंस के कैंप हो या फूड के कैंप हो, विजयनगर के एक बहुत बड़ी मार्केट आज विजयनगर में बन चुकी है। लेकिन विजयनगर के व्यापारियों को अपने अधिकारों से वंचित रखा जा रहा था, जिसमें भाई सतेंद्र गुप्ता जी, हमारे अमितेश जैन साहब, खटाना जी, नरेंद्र जी, इन सबकी एक जो है बैठक बैठी और आपस में सबने विचार विमर्श करा कि एक बहुत बड़ा हिस्सा विजयनगर का एक ऐसा एरिया है कि जिसको मोदीनगर की मार्केट से बिल्कुल वंचित रखा जाता है। आज चाहे कोई लेबर के अधिकारी हो, चाहे फूड के अधिकारी हो, ईश्वर ना करे अगर उनके कदम इधर की तरफ पड़ते हैं और यहाँ के व्यापारी जागरूक ही नहीं है कि कैसे लाइसेंस बनने हैं, कैसे कैंप लगे जाते हैं, क्या होता है, तो उसमें व्यापारियों को भारी खतरा का आभास हम लोगों को हो रहा है। क्योंकि सरकारी तंत्र, आप अच्छे से जानते हैं कि सरकारी तंत्र जब किसी व्यापारी की दुकान पे चढ़ता है
चाहे वो फूड का मामला हो, चाहे वो लेबर का मामला हो, चाहे वो अन्य अन्य विभाग हो। तो आज सरकारी तंत्र किसी राजनीतिक दलों के वश में नहीं है, वो बेलगाम हो चुका है और एक ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि अगर एक बार वो चढ़ गया तो फिर उसके बाद क्या करेगा, मुझे शब्दों में कुछ बोलने की आज आवश्यकता नहीं है। सभी राजनीतिक पार्टी समय समय पर आती हैं, वोट मांगती हैं। ये सब आप ही की ताकत है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, भंडारे या गली मोहल्लों के एक बेहतर निर्माण के लिए, स्कूल विद्यालयों के लिए, धर्मशालाओं के लिए सब व्यापारी ही चंदा देते हैं। लेकिन जब व्यापारियों की अस्मिता की बात आती है, इज्जत उछालने की बात आती है, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी एक मजबूत स्तर से जो है खड़ी होके आप लोगों का साथ नहीं देती। इसी के लिए पिछले 51 साल पहले हमारे व्यापार मंडल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी ने बनारस के घाट पर एक प्रण लिया कि सभी राजनीतिक पार्टियां आती हैं और व्यापारियों से वोट मांगती है, चंदा मांगती है, लेकिन जब उन्हें सुरक्षा देने का मामला आता है तो उनके साथ वो नहीं खड़ी। हमारे व्यापार मंडल के 13 व्यापारी नेता ऐसे हैं जिन्होंने इस व्यापार मंडल के 51 साल के व्यापार मंडल को चलाने के लिए अपनी बलिदानी दी है। ऐसे 13 हमारे व्यापारी नेता हैं। आज ये 51 साल का जो हमारा व्यापार मंडल है, इसमें कई सांसदों ने जन्म लिया है। कई हमारे व्यापार मंडल के आप जैसे और हम जैसे नेता थे जो सांसद बने, 4 मेयर बने और 10 से ज्यादा विधायक बने। ये सब आपके व्यापार मंडल की ही ताकत है। आपको गर्व होगा कि आप साहिबाबाद से लेकर, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, और लखनऊ, गोरखपुर, बलिया, मऊ, आप जहां पे भी जाएंगे, आप कानपुर जाएंगे तो हमारा व्यापार मंडल मिलेगा। बस आपको उस शहर में खड़े होकर यह पूछना है कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल श्याम बिहारी मिश्रा वाला कौन सा गुट है, इसका हमारा नेता कौन है। यह मैं आपको गर्व से बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और कई जिले बड़े होने के कारण, जैसे कानपुर का जिला एक बहुत बड़े स्तर पे, बनारस का जिला बहुत बड़े स्तर पे है, तो वहां हमारे देहात के और शहर के 2 अध्यक्ष हैं। इसी तरीके से हमारे 80 जिला अध्यक्ष हैं। शायद ही कोई ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर कस्बा हो, ऐसी तहसील हो, ऐसा कोई जनपद हो जहां आपके व्यापार मंडल की कोई नींव ना रखी हुई हो। इस उत्तर प्रदेश में लगभग 40 लाख से ज्यादा व्यापारी आपके संगठन में है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इस व्यापार मंडल से जुड़ने के बाद आप ये मत सोचना कि आपकी तादाद हरमुखपुरी विजयनगर में है। आप थोड़ा सा बाहर निकल के सीधे हाथ पे पहुंचेंगे, आपकी कमांड संभालने के लिए हमारे जैन साहब और सत्येंद्र गुप्ता जी अपने सैकड़ों व्यापारियों के साथ बैठे हैं। आप थोड़ा सा उल्टे हाथ पे पहुंच जाएंगे तो फिर पूरे मोदीनगर का क्षेत्र संभालने के लिए आपका व्यापार मंडल 15,000 व्यापारियों के साथ बैठा हुआ है। ये मोदीनगर का एक ऐसा व्यापार मंडल है जो पूरी विधानसभा में फैला हुआ है। काजमपुर से लेके कादराबाद तक और पतला निवाड़ी से लेके फरीदनगर तक, भोजपुर तक, इसमें हर जगह आपका व्यापारी कहीं ना कहीं बैठा जरूर मिलेगा। आदरणीय व्यापारी भाइयों, हमारा लक्ष्य 2 चीज का है जिसमें मैं चाहता हूं कि आज हमारा और आपका रूबरू पहली बार हुआ है, तो मैं आपको भी एक समझाना चाहता हूं। हमारा सबसे पहले नियम यह है, जैसे विजयनगर हरमुखपुरी की एक कमेटी आज बनने जा रही है, उसमें जितने भी लोग हमारे आपस में संगठन में जुड़ेंगे, जैसे सपोज कीजिए कोई किराने वाला जुड़ा है आज हमारे संगठन में, उनमें जितनी कोई भी शादियां उस व्यापार मंडल के पदाधिकारियों में, अगर किसी की भी घर परिवार में कोई शादी हो, तो मेरे कहने से एक बार उस व्यापारी को ही आप इंक्लूड करें कि भाई तू हमारे व्यापार मंडल में किराने वाला है और मेरी शादी में जो घर परिवार में जितना सामान लगेगा सारा तू देगा। आप ये देखना कि आपके व्यापार दुगनी और तिगनी की स्टेज में आपके पहुंच जाएंगे जब आप आपस में मदद करने के लिए। मैं आपको याद दिला दूं, जब ये मोबाइलों के जमाने नहीं हुआ करते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, जब मोबाइलों के जमाने नहीं हुआ करते थे तो खाट बिछा के, मुड्डे डालकर आग सेकने के लिए या हुक्का पानी के बहाने से हम 4-4, 6-6, 8-8 व्यापारी, 10 व्यापारी हम साथ बैठते थे। आपको मैं वो दौर याद दिलाना चाहता हूं कि जब कोई अधिकारी या कोई बदमाश किसी व्यापारी की गिरवान में हाथ डाल देता था तो आपस के 10 व्यापारी मिलकर उसकी थूत पीट देते थे, छोड़ते नहीं थे। लेकिन आज ये मोबाइल का युग या इकलखोरी का युग, ये हमारे बीच में एक ऐसा लग गया है कि जो भी समस्या हो रही है पड़ोसी को हो रही है, जब तक अपने सिर पे नहीं आएगी, जब तक हम नहीं देखेंगे। अगर अपनी अस्मिता को बचाना है,
जागरूक होना है तो आज भी हमें कम से कम 10-10, 15-15 व्यापारियों का एक मुठ बनाना पड़ेगा कि एक के साथ अगर समस्या आ रही है, कुछ भी समस्या आ रही है, चाहे वो सही हो और चाहे वो गलत हो, हमें मजबूती से वहां खड़ा होना है। उससे ज्यादा मजबूती की जरूरत पड़ेगी, आपका विजयनगर हरमुखपुरी का व्यापार मंडल है। उससे ज्यादा की अगर जरूरत पड़ेगी तो मोदी नगर का व्यापार मंडल है। और कहीं कमिश्नर से और जिलाधिकारी से अगर कोई ऊपर नीचे की करने की बात होगी तो वो हमारा जिले का व्यापार मंडल है। तो आप अपने आप को ये ना समझें कि इस व्यापार मंडल से जुड़ने के बाद कि आपकी ये 2, 4, 5 किलोमीटर की ही सीमा है, आपके पूरे उत्तर प्रदेश की सीमा है। मैं अगले 5 मिनट में आपको कुछ विशेष बातें मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक हमारे मोदी नगर के बड़े मोजीज व्यापारी थे, लगभग एटा के आसपास का क्षेत्र में। वो रात को 2 बजे उनकी 2 गाड़ियां थी, वो शादी में गए थे और वो जब उस तरह की तरफ से जंगलों से निकल रहे थे तो उनकी गाड़ी खराब हो गई। उसमें से विनोद भैया करीब 3 तो जेंट्स थे और 6-7 उसमें उनके लेडीज थी। अब एक गाड़ी उसमें से खराब हो गई तो दूसरी गाड़ी रात को 2 बजे छोड़ के निकल नहीं सकती वहां से। अब थोड़ा सा हमारे पूरब का एरिया थोड़ा सा बाहुबलियों का तो है इलाका, तो उनका फोन मेरे पास आया अचानक 2-2:30 बजे रात को। कहने लगे अध्यक्ष जी हमारी गाड़ी एटा खराब हो गई और हम किसी सम्मानित पार्टी से जुड़े हुए हैं और हम अपने सम्मानित पार्टी के नेताओं को फोन मिला रहे हैं लेकिन फोन नहीं उठ रहे, हमारी मदद कराइए, एटा में हमारी मदद कराइए। और हमारे साथ 7 लेडीज हैं, जवान बच्चे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम भारी नुकसान में आ रहे हैं। मैंने अपने वहां के व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष को फोन करा। मैंने कहा मान्यवर, फला क्षेत्र में फला जंगलों में हमारी 2 गाड़ियां खड़ी हैं, ये गाड़ी के नंबर हैं, ये उन व्यापारियों के नंबर हैं, आप उनके पास जाइए अपनी कम से कम 2-3 गाड़ियां लेके और उन्हें मजबूती प्रदान करें। कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा खामियाजा रात के अंधेरे में बड़ा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़े। आप यकीन नहीं मानेंगे, करीब 3 गाड़ियां तो हमारे व्यापार मंडल के नेताओं की वहां पे 3:30 बजे तक पहुंच गई, यानी आधे घंटे के अंदर, लगभग आधे पौने घंटे में उस क्षेत्र में 3 गाड़ियां तो हमारी व्यापारी नेताओं की पहुंची और पूरे बंदूकधारी व्यापारी नेता थे हमारे। उसके बाद वो अपनी गाड़ियों में उस परिवार को बिठा के जो है अपने घेर में लेके आए, अपनी कोठी में लेके आए। उसके बाद पूरी रात वहां पे रखा, निडर होके आराम से सो, बच्चों खाओ पियो, क्या करना है। और जब ये पता चला विनोद भाई, जब ये पता चला कि वो उसमें से कुछ बेटियां भी हैं हमारे व्यापारी नेता की, उनमें बेटियां भी हैं, तो जब अगले दिन सुबह विदाई हुई तो सबको नाश्ता खिलाया, खाना खिलाया और सभी बेटियों के छोटे छोटे तिलक लगाकर और सबको लिफाफों के साथ विदाई करी। ये आपका व्यापार मंडल है। उस व्यापारी नेता को तो ये महसूस हो रहा था कि शायद मेरे बच्चों का आज अगर कोई ऊपर नीचे की स्थिति होगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। और वहां पे हमारे व्यापार मंडल ने ऐसा सम्मान दिया, ऐसा सम्मान दिया कि मतलब उन बच्चों को भी गौरवान्वित महसूस हुआ कि आप अभी तक जितनी राजनीतिक पार्टी और सामाजिक संगठन में जुड़े थे कहीं कुछ नहीं है। असली इज्जत तो अगर किसी ने बख्शी है तो इस व्यापार मंडल ने बख्शी है। ये आपका व्यापार मंडल है। तो आप किसी भी जिले में जाएंगे, अगर आप परेशानी में आते हैं तो आप नरेंद्र भाई को, सतिंदर जी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको वहीं पे ही उसी जिले में ही जो है आपकी मदद हो जाएगी। किसी अधिकारी का मामला आ रहा है, कहीं कोई आपका वास्तव में अगर शोषण वाली स्थिति आ रही है, हम कहते हैं अपने आप को मजबूती से टकराओ। यदि आप सही है, आप मजबूती से टकराव करो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई दिक्कत आती है, हम लोग बैठे हैं, चाहे वो हमारे यहाँ पे उप जिलाधिकारी हो, एसीपी हो, इंस्पेक्टर हो, चौकी इंचार्ज हो, फूड डिपार्टमेंट हो, लेबर डिपार्टमेंट हो, सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो या अन्य अन्य डिपार्टमेंट हो। लगभग हमारी जो है सभी डिपार्टमेंटों में अच्छी पकड़ है और उस लेवल की पकड़ है जहां पे आपके काम सिर्फ इतने से ही दिखाई देंगे और पूरी मजबूती से, पूरे मान सम्मान से एक ही फोन पे आपके काम कराए जाएंगे। अब जैसा कि मुझे जो है आदेश भी हुआ है और मेरे सुझाव में आपके विजयनगर की कमेटी के लिए एक नया हीरा आज मोदी नगर व्यापार मंडल ने चुरा लिया है आप लोगों के बीच में से। श्री नरेंद्र जी की मैं विधिवत अपनी गोविंदपुरी की कमेटी से चर्चा करने के बाद, क्योंकि हम काफी टाइम से हम विचार कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा सुलझा हुआ राजनेता हमें यहाँ पे लाना चाहिए जो भविष्य में विजयनगर हरमुखपुरी के क्षेत्र के लिए अपने आप में मील का पत्थर साबित हो। और इतनी बड़ी मार्केट का कोई सिरमौर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दिशा देने वाला नेता हमारे बीच में नहीं होगा तो वहां की व्यवस्था ना बिल्कुल गिरी बिखरी होगी। लेकिन जब आपको पता है कि सही समय पे क्या करना है, जैसे अभी एक कोविड काल आया था, कोविड काल में यह बताया गया और यह सिखाया गया, प्रकृति ने यह सिखाया कि समय अपने लिए भी निकालो,
अपने परिवार के लिए भी समय निकालो। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब शादी ब्याहों की बात आती है सतेंद्र भाई, तो व्यापारियों के बच्चों से जो व्यापार कर रहे हैं उनके साथ जो है आज शादी नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हम 7 दिन दुकान पे बैठ रहे हैं। हम सुबह 9-10 बजे दुकान पे पहुंच जाते हैं, रात को 9-10 बजे तक हम दुकान नहीं छोड़ रहे, हम अपने परिवार का ध्यान नहीं दे रहे। तो भविष्य में एक रणनीति हम ऐसी भी बनाएंगे कि हम जो है आपस में सभी व्यापारियों को बुला के एक चर्चा करें कि कौन सा बाजार किस दिन बंद रहे, और बंद रहे का मतलब बंद ही रहे। थोड़ा सा विचार हमारा ये है कि अपने परिवार को भी समय दो, मसला कुछ और नहीं है। आप अगर बाजार 11 बजे खोलोगे, शाम को 7 बजे तक बाजार करोगे, बाजार चलेगा, वैसे ही चलेगा जैसे आप आदत डाल दोगे। लेकिन उस चीज के लिए सबको हमें एकजुट हमें होना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि 4 दुकान खुल रही हैं, 10 दुकानें बंद हैं, साहब मेरे तो पड़ोसी आज तो सारा गल्ला वही लेके बैठ गया, मेरे पे तो कल ग्राहक ही नहीं आएंगे साहब। तो ऐसी स्थिति नहीं होगी। बड़े मजबूत स्थिति से जो है हम एक चीज को पैदा करेंगे आपस में चर्चा करने के बाद कब क्या हो सकता है। लेकिन अपने परिवार को भी आज हमें समय देने का, जो मैं कई जिलों में मैं व्यापारी राजनीति में जाता रहता हूँ, मंचों पे जाता हूँ, तो मैंने ये देखा कि व्यापारी आज अपने परिवार को समय देने की स्थिति में नहीं है। अगर आप लोगों से ही पूछा जाए तो आप में से ज्यादातर व्यापारी हमारे ये नहीं बता पाएंगे कि बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। वो सब उनकी मम्मियां संभाल रही हैं, देवियां घर की संभाल रही हैं। हम लोगों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि हमारे बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। हमें ये पता है, हाँ 3 महीने की फीस जानी है, पैसे पकड़ दिया, ट्यूशन की फीस जानी है, ये पकड़ ये दिया, बच्चों के ड्राइंग कॉम्पिटिशन होने ये दिया, पकड़ ये करा। लेकिन अभी हमारी बहुत सारी जिम्मेदारी है। इन चीजों को भी हमें आगे समझ के चलना पड़ेगा, इस सामाजिक ज्ञान को भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हरमुखपुरी की, विजयनगर की एक कमेटी की घोषणा की जा रही है। उससे पहले सभी के साथ एक बार मैं जोरदार आवाज से मैं कहूंगा, व्यापारी एकता जिंदाबाद, आपको बोलना है जिंदाबाद। और 50 साल के इतिहास में आज हरमुखपुरी और विजयनगर भाई सतेंद्र जी और जैन साहब के प्रयास से यहाँ जो संगठन बनाया जा रहा है वो अगले 50 साल के लिए ऐतिहासिक संगठन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए एक बार हम व्यापारियों के जयघोष को आगे बढ़ाते हुए हम ये कसम खाते हैं कि यहाँ किसी भी व्यापारी का हम शोषण नहीं होने देंगे, चाहे वो हमारा व्यापारी ठेली पटरी वाला हो या वो व्यापारी हमारा उद्योगपति हो। बोलिए व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापार मंडल जिंदाबाद। विधिवत घोषणा आज के हमारे अध्यक्ष श्रीमान हमारे बीच में बैठे हैं। मैं सबसे पहले आपसे आग्रह करूंगा, हमारे गोविंदपुरी इकाई के अध्यक्ष और जैन साहब से इकाई के अध्यक्ष हमारे सतेंद्र भाई जैन साहब से मैं आग्रह करूंगा, हमारे महामंत्री जी से आग्रह करूंगा कि माला बनाकर नरेंद्र भाई को और अपना आशीर्वाद दे और आज यहाँ विजयनगर का नेता चुना जाए। तुम बैठो माला है। मैं कहूंगा आवाज दो, आप कहोगे हम एक हैं। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। विजयनगर व्यापार मंडल जिंदाबाद, विजयनगर व्यापार मंडल जिंदाबाद। माहौल बनाना था। भाषण करवा गुप्ता जी विजयनगर व्यापार की तरफ से जैन साहब, विजयनगर व्यापार की तरफ से शुभकामनाएं आपको। एक बार एक मिनट नरेंद्र भैया, नरेंद्र भैया, हाँ नरेंद्र जी, हार्दिक शुभकामनाएं विजयनगर व्यापार की तरफ से। अरे भैया हमें तो बहुत खुशी है भैया आज। विनोद भैया एक बार माहौल बनवा। अब जाओ 2 मिनट बाकी तुम्हारी फोटो खा। एक मिनट रुक। आदरणीय व्यापारी भाइयों, सारे नीचे खड़े हो जाओ। एक मिनट रुको, एक मिनट। एक नरेंद्र भाई के साथ एक महत्वपूर्ण घोषणा और मैं करना चाह रहा हूं। 2012 में
कुछ व्यापारी राजनीति में ऐसा मसला हुआ कि आनन फानन में मुझको 3 महीने के अंदर जो है अध्यक्ष पद का मुझे जो है पद मिला। 2012 से 5 बार मुझको सौभाग्य मिला कि मैं निर्विरोध 500, 700, 1000, 1500 व्यापारियों में 500, 700, 1000, 1500 व्यापारियों में मैं निर्विरोध अध्यक्ष चुनता आया हूं। एक ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि लाइट की भी आज ऊपर नीचे की स्थिति ऐसी चल रही है और मौसम की तो है ही, मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा ये करना चाहता हूं। किसी भी संगठन को चलाने के लिए एक युवा शक्ति तो वास्तव में जरूरत है, लेकिन एक तजुर्बेकार अगर उसके साथ मिल जाए, यानी एक तजुर्बेकार और एक युवा, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि वो आपके क्षेत्र में 4 चांद लगा देगा। मैं अपने महामंत्री से सलाह करने के बाद, अपने उपाध्यक्ष और अपने कोषाध्यक्ष से सलाह करने के बाद, और जैन साहब का भी और सतेंद्र भाई का भी मैं इसमें समर्थन चाहूंगा कि हमारे भाई विनोद गौतम जी को इस कमेटी में संरक्षक के रूप में जो है नियुक्त किया जाए। और एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिनका लोहा पूरा मोदी नगर जानता है। और 2012 में जब मैं पहली बार व्यापार मंडल का अध्यक्ष बना तो हमें बहुत ज्यादा नासमझी थी, बड़ी कम उम्र थी उस समय। हम पे मन संचालक की भी व्यवस्था नहीं थी। लगभग हमने 30 लोगों ने वो व्यापार मंडल हमने शुरू करा था और भाई विनोद गौतम जी ने 2012 में हमारे लिए मन संचालन करके हमको इतना आशीर्वाद प्रदान करा, इतना आशीर्वाद प्रदान करा कि आज 1500 से ज्यादा व्यापारी भाई विनोद गौतम जी के साथ है। मैं दूसरा आग्रह और करूंगा मोदी नगर की कमेटी की तरफ से, भाई विनोद गौतम जी हमारे व्यापार मंडल में, मुख्य जो मोदी नगर का व्यापार मंडल है उसमें भी सलाहकार के रूप में हमें आशीर्वाद प्रदान करें। एक बार मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष जी और जैन साहब एक बार माला पहनाएंगे हमारे विनोद जी को। इसके बाद मैं यहाँ पे जो क्षेत्र की कमेटी यहाँ पे मुझको जो सौंपी गई है सतेंद्र भाई के माध्यम से, जो यहाँ पे मुझको कमेटी सौंपी गई है, सतेंद्र भाई आप कुछ बोलेंगे या मैं कर दूं? इसमें विधिवत अध्यक्ष पद के जो है दावेदार हमारे वो नरेंद्र भाई हैं, जो अगले 10 से 15 दिन में गोविंदपुरी की एक कमेटी आप सभी के सहयोग से एक विशाल कार्यक्रम गोविंदपुरी क्षेत्र में करने जा रही है और वो गोविंदपुरी के व्यापारियों को अपना लोहा दिखाने जा रही है कि कितनी शक्तिशाली यूनिट जो है गोविंदपुरी व्यापार मंडल की बनने जा रही है। उसमें सब आप लोगों का, नरेंद्र भाई का, विनोद जी का, सभी का आपका जो है उसमें समर्थन चाहिए और भारी भरकम स्थिति से मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। कार्यक्रम की रूपरेखा बन चुकी है, बस डेट डिसाइड हो रही है। जैसे ही जैन साहब हमें आदेश कर देंगे उस डेट पे जो है हम उस कार्यक्रम को बड़े विशाल रूप में हम करने वाले हैं। अब यहाँ की कमेटी जो हमारे अजय कुमार जी हैं, पुत्र श्री जग महेंद्र जी, जो हमारे यहाँ उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, मैं चाहूंगा एक बार कृपया वो मंच की ओर आ जाएं। यदि मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो मंच की ओर आ जाएं। एक बार मैं अब केवल विनोद भाई से मैं अनुरोध है कि आप सबसे बड़े हमारे यहाँ पे तजुर्बेकार व्यक्ति हैं और माला बनाकर सबको अपना आशीर्वाद देते रहें और जिन जिन को अपना आशीर्वाद मिलता रहेगा वो सब यहीं पे रुके रहेंगे। एक ग्रुप फोटो होगी, एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत। अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वाले महामंत्री, जो कि मुझको बताया गया है कि कामेश चौहान पुत्र श्री हरिशंकर हमारे बीच में है, महामंत्री के रूप में कामेश चौहान जी। एक बार मैं चाहूंगा सभी समर्थन करें और जोरदार ताली के साथ। कामेश जी। दूसरे हमारे नेता के रूप में डॉक्टर राशिद अंसारी, वो भी मां चुने गए हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत। बस माला पहन के नीचे आते रहो, अभी सबकी एक साथ हो जाएगी फोटो। ये क्या चंचल नाम है? चंचल कुमार जी, चंचल कुमार जी जो कि हमारे उपाध्यक्ष हैं, आपसे भी अनुरोध है कृपया एक बार मंच पर आ जाए। जोरदार ताली के साथ स्वागत। महेश चंद जी जो कि हमारे बीच में हो, यदि मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो कृपया आप भी मंच पे आ जाएं। क्या चिन्हित करा है उसमें आरिफ मलिक जी, यदि हमारे बीच में है तो कृपया वो भी मंच की ओर आ जाए। विजय कुमार जी यदि मेरी आवाज को सुन रहे हैं। शकील जी, ये क्या निवास नाम इनका, शकील जी का। विधिवत शपथ ग्रहण समारोह होगा, वो सतेंद्र भाई के कार्यक्रम में होगा।
और आज से मेरा एक अनुरोध है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर और आप सबके ऊपर अब व्यापार मंडल की जिम्मेदारी आ गई। अब आपको खाली अपने व्यापार नहीं चलाने हैं। इतनी है कि अगर यहाँ किसी भी व्यापारी का कोई मामला ऐसा पड़ रहा है तो आपको उसका सहयोग करने के लिए अब ये आपको जिम्मेदारी जो है। और मैं सभी विजयनगर के हरमुखपुरी के व्यापारियों को आमंत्रित करता हूं कि जो भी व्यापारी बंधु हमारे संगठन में विधिवत पद के साथ जुड़ना चाहता है वो नरेंद्र जी से या आपकी कमेटी से जुड़कर आज ही अपनी जो है सदस्यता का ग्रहण को कर लेंगे और एक उसका विशाल कार्यक्रम गोविंदपुरी में हम रखने जा रहे हैं। अब इसी के साथ मैं भाई हमारे पहले निर्दोष कटाने जी से मैं अनुरोध करूंगा और फिर उसी के बाद मैं भाई नरेंद्र जी से एक धन्यवाद यहाँ पे करवाना चाहूंगा और आप लोगों के बीच में आपका विश्वास जाहिर कराएंगे कि आप लोगों ने इन्हें नेता चुना है तो अब आपके लिए क्या मजबूती प्रदान करेंगे। हमारे 2 वक्ता सिर्फ हमारे बोलेंगे क्योंकि लाइट की डिस्टरबेंस या एक ऐसा माहौल बन गया है तो उसमें ज्यादा वक्ता बुलवाने एक शोभा का अभी कारण नहीं है। मैं सभी वक्ताओं से मैं माफी चाहता हूं हाथ जोड़ के कि केवल 2 वक्ताओं में हम इस कार्यक्रम को हम समाप्त कर लेंगे। मेरे संगठन के महामंत्री और एक ऐसे व्यक्ति और एक ऐसे व्यापारी नेता जो जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, एसीपी या अन्य डिपार्टमेंट के अधिकारियों से व्यापारियों के हित में एक मजबूत लोहा लेते हैं, ऐसे भाई निर्दोष कटाना जी। देखो समय काफी हो गया है और मैं भी ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि जो है मेरे बाद भी नरेंद्र भाई बोलेंगे। तो इसीलिए आज मोदी नगर में विजयनगर की इस पावन धरती पर जो है कार्यक्रम भाई नरेंद्र जी ने रखा है और हमारे गोविंदपुरी की कमेटी के अध्यक्ष भाई गुप्ता जी, जैन साहब और हमारे राजेश गुप्ता जी और भी पदाधिकारी हैं, इन्होंने ये संगठन तैयार किया है। इसके बारे में बातचीत तो पहले से ही चल रही थी। बातचीत शुरू हुई जब ये गोविंदपुरी के व्यापार मंडल के चुनाव की बात चल रही थी तो हमें पता चला कि हमारे भाई नरेंद्र जी भी रुचि ले रहे हैं उसमें, उस चुनाव में। तो हमें पता चला कि एक सामाजिक व्यक्ति है और समाज की सेवा करना चाहते हैं अपने व्यापारियों की। तो जब पता चला कि वहां पर जो है बस अपना अपना चल रहा है और जो विजयनगर की तरफ के लोग इन पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो तभी हमारी आपस में बात हुई कि हमारे नरेंद्र भाई को अगर वो चाहें तो वो जो वहां लड़ाई झगड़ा करके पद मिल रहा है, हम इनको अगर ये सेवा ही करना चाहते हैं, हम इनको जो इनके क्षेत्र की जनता होगी उसकी सहमति से वो पद हम इनको ऐसे नवाज देंगे, सबकी सहमति से, निर्विरोध। अब ये बात तो रही भाई हमारे नरेंद्र जी की। मैं 2 बात और कहना चाहूंगा आपको। जब बात सन 2012 की आई, उससे पहले हम छोटे थे, जब हम कहीं बाजार में निकलते थे तो हम होर्डिंग देखा करते थे कि व्यापार संगठन क्या है, इसके होर्डिंग लगे देखते थे हम। जब हमने पता करा ये क्या है होता व्यापार संगठन, हमको पता ही नहीं था। जब धीरे धीरे हम अपनी उम्र में आए तो पता चला कि जो व्यापारियों के लिए, व्यापारियों की बात रखता है और इनकी कोई भी समस्या को सुलझाने के लिए व्यापार संगठन बनाया जाता है। शहर में केवल एक व्यापार संगठन हुआ करता था, उन्होंने जो कह दिया, चाहे वो व्यापारी को गलत लग रहा है या सही लग रहा है, सभी व्यापारियों को उनकी बात माननी पड़ती थी। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं था। हम और हमारे अध्यक्ष जी आगे बढ़े और मेहनत की, केवल 5-6 लोगों से संगठन शुरू किया। धीरे धीरे अभी अध्यक्ष जी ने बताया, पहला कार्यक्रम धर्मशाला में रेलवे रोड पर रखा गया, जिसमें हमारे बड़े भाई विनोद गौतम जी ने हमारा बहुत साथ दिया। हमारे पास कोई व्यक्ति मंच संचालन के भी लिए नहीं था, हमने विनोद भाई से आग्रह किया और इन्होंने हमारा बखूबी साथ दिया। और उस दिन से आज तक जहां भी हमें इनका आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है, ये हमें बिल्कुल आगे खड़े मिलते हैं और आज तो तरीके से इस संगठन में सम्मिलित हो गए हैं और सदा हमारे साथ रहेंगे। अब बात रही संगठन की। जब देखा कि एक संगठन की मनमानी चल रही है, नया संगठन शुरू हो गया, तो हमारे संगठन ने पहले क्या था, मैं गुरेज नहीं करूंगा कि इस समाज का व्यक्ति संगठन में नहीं आएगा, उस समाज का व्यक्ति संगठन में नहीं आएगा। जब हमने संगठन शुरू किया, सर्व समाज का व्यक्ति हमने अपने संगठन में जोड़ा। हमने किसी भी समाज से गुरेज नहीं किया। जिसने कहा हमको भी जुड़ना है,
हमने उसकी जात बिरादरी नहीं बूझे, हमने बूझा क्या काम करते हो, कहाँ तुम्हारी दुकान है। तो कहा जी यहाँ दुकान है। हमें कोई मतलब नहीं है ना किसी की जात से ना बिरादरी से, हमारा मतलब है केवल अपने व्यापारी से। हमने अपने युवा व्यापार मंडल का अपना अध्यक्ष भाई अमित कराटे को जानते होंगे, वाल्मीकि समाज से आता है, हमने उसको युवा उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल का अध्यक्ष बनाया। मैं गुर्जर समाज से आता हूं, मुझे महामंत्री जैसा महत्व पद दिया गया। हमारे पंडित समाज से हमारे मधुसूदन शर्मा जी बैठे हैं। कोई ऐसा समाज नहीं है जिसको संगठन ने ना अपने साथ अपना सम्मान ना दे रखा हो। हर समाज का व्यक्ति संगठन में जुड़ा हुआ है। मुरादनगर के अध्यक्ष हमारे भाई शहजाद चौधरी जी हैं जो मुस्लिम समाज से आते हैं। हमारे युवा के जिला अध्यक्ष मेरठ से भाई अकरम गाजी जी हैं जो मुस्लिम समाज से आते हैं। तो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं, ये संगठन किसी बिरादरी की बकौती नहीं है, ये सर्व समाज का संगठन है। और आने वाले समय में भी यहाँ कोई जात बिरादरी कोई धर्म नहीं देखा जाएगा। जो संगठन में काम करना चाहेगा उसका स्वागत है। संगठन के लिए लड़ते आए हैं, संगठन के लिए लड़ते रहेंगे। अपने व्यापारी का जहां पसीना गिरेगा हम खून गिरने के लिए तैयार हैं। समय आज कम है वरना बातें बहुत हैं। किसी भी व्यापारी को परेशान होने की जरूरत नहीं है जब तक आप संगठन में हो। नरेंद्र भाई को और हमारे गोविंदपुर के अध्यक्ष भाई सत्येंद्र गुप्ता जी को इधर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद भी अध्यक्ष जी ने बताया है पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई भी हमारे व्यापारी को समस्या होगी, हम उठकर उसके साथ 100-200 किलोमीटर चलने की क्षमता रखते हैं। और ये केवल भाषणबाजी नहीं है। जो हमारे साथ पुराने व्यापारी जुड़े हुए हैं 15 साल से 12 साल से, वो आपको बता देंगे कि संगठन काम करने में बात रखता है, बात करने में बात नहीं रखता है। बस अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा और आखिर में एक नारा बोलना चाहूंगा, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद, आवाज दो। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। विजयनगर का व्यापारी अपनी बात को यहाँ पे रख रहा है। अभी आपके सिरमौर हैं विजयनगर के व्यापार मंडल के अध्यक्ष का मतलब ये है कि गोविंदपुर विजयनगर के हरमुखपुरी के सैकड़ों व्यापारियों के बाद भाई नरेंद्र जी को हमने आज यहाँ पे नियुक्त कर दिया है। और आप दिन हो या रात हो, नरेंद्र जी अब आपकी सेवा में रहेंगे। मैं आपको आमंत्रित करने से पहले एक और जयघोष आपके बीच में लगाना चाहूंगा। मैं कहूंगा कौम पार्टी कोई भी हो, आपको बोलना पहले हम व्यापारी हैं। कौम पार्टी कोई भी हो, कौम पार्टी कोई भी हो, व्यापारी एकता जिंदाबाद। अच्छा भाई, इससे पहले एक बार विनोद जी 2 शब्द अपने रखें। 5 से 10 मिनट में ये कार्यक्रम समापन होगा। मेरे बाद बहुत जनरेट भाई हो जाएगी ना। नरेंद्र भाई जी बोलेंगे और उसके बाद में शायद जो हमारे जो आज की सभा के अध्यक्षता कर रहे हैं तो समापन का जो है वो आशीर्वाद देते हुए जो 2 शब्द कहेंगे। साथियों, मैं आज छोटे भाई और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के एक बेहतरीन अध्यक्ष 2012 में मुझे तो याद था कि सबसे पहले मुझे बुलाया कि भाई साहब तुम्हें आना जरूर। मैं व्यापारों के मामले में जाते तो मैं नहीं तुम आओ। खैर मैंने अपना दायित्व निभाया। मैं बताना चाहता हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये प्योर क्रीम है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है, अमित भाई को, पठाना जी को मैं बहुत नजदीक से जानता हूँ। इनके अंदर जो मैत्री है वो इतनी जबरदस्त है। अगर आप इनसे मिल गए तो आपको लगेगा कि तुम इनके हो, ये तुम्हारे हैं। ये सबसे पहली क्वालिटी है इनके अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कैंप लगवाए हैं। मुझे फोन कर लेते हैं, खून टेस्ट करवाने का जो 2000-1500 रुपए का जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो मात्र 150 रुपए में घर बैठा करके वहां। और जिसकी रिपोर्ट नहीं आई ना, मैं इनको फोन करा 4-5 दिन तक, उनकी रिपोर्ट नहीं आई। 150 आदमियों का ब्लड टेस्ट करवाया घर बैठा करके, जो 2-2000 में था वो 150 रुपए में करा। तो इस तरह के कार्यक्रम इन्होंने करे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के भी करे हैं। तो एक बहुत मजबूत आदमी है। और उन्होंने जो आज
मुझे अपने संगठन में मुझे सलाहकार भी और संरक्षक भी ये जिम्मेदारी देकर के ये मेरा कद तो बढ़ाया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ पूरे जितने मंच के सब पदाधिकारी हैं, आपको कभी भी निराशा नहीं मिलेगी। विनोद बोलो, सकारात्मक रूप से जो काम करते हैं उसमें ऊर्जा बढ़ाने का काम करूंगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, पूरे मंच का धन्यवाद करता हूँ। और इसके बाद में नरेंद्र की जो शब्द जाएंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा जो व्यापारी भाई यहाँ आए बैठे हैं। सबसे पहले जो अपना काम सब कुछ काम धंधा सब छोड़ के बैठे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई, हमारे बड़े भाइयों के जो हमारे मंच में बैठे हैं, जो दूर दराज से जो मंडल की पूरी टीम का भी धन्यवाद। ताली बजा दो सर। बड़े भाई, मैं भी इनसे नहीं जुड़ा हुआ था, आज जुड़ा हूँ। लेकिन जो ना एक बार ऐसा हुआ अभी जो ना 15-20 दिन पहले, तो मैं भी इनसे एक जो ना ऐसा हुआ कि जो ना वो आपने देखा होगा कि जो ना नगर पालिका वाले जो ना 100-150 रुपए सीट काटनी चालू कर दी थी। याद करो, अभी जो ना 15 दिन पहले के लोगों ने 100 रुपए की और 50 रुपए सीट काटनी चालू कर दी थैली पटनी वालों। तो मैंने ये देखा, कहने को मैं भी गया था उनकी उसमें मीटिंग में चेयरमैन साहब के बाद नगर पालिका में। तो हमारे साथ सबसे पहले कंधे से कंधा मिलाकर व्यापारी जी हमारे कटारी जी खड़े थे। मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करूंगा हमारी पूरी टीम का, कि हमारी टीम, हमारे सत्येंद्र गुप्ता जी भी थे, हमारे चेयरमैन साहब भी थे, हमारे विनोद जी भी थे, अर्जुन पूरी टीम वहाँ खड़ी थी। अर्जुन उन्होंने उसको रुकवाने का काम किया, इसके लिए सबसे पहले उनको तालियां। जय हिंद। मेरे ऊपर जो कंधे पे रखा है, जो बाहर में कंधे पे रखा है, तो जो ना इसका कोशिश ये की जाएगी कि जो ना भारत को जो ना पूरे सबका मिलकर सबका सम्मान और सबका काम किया जाए। व्यापार एकता, व्यापार एकता के नहीं है, 1 किलो की है, ध्यान रखना। 1 कुंटल की है। ये माला में बहुत सारी होता है और इस वजन को आपको उठाना पड़ेगा। इस कार्यक्रम को विधिवत हमारे अध्यक्ष जी जो इस मंच के आज अध्यक्ष जी बनाए गए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो हमारे अमित गोयल साहब, महामंत्री खटाना जी, मैं नाम से सभी के वाकिफ नहीं हूँ। आज हमें ये प्रोग्राम देख करके बड़ा अच्छा लगा। सत्येंद्र गुप्ता जी, बहुत अच्छा लगा। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप सभी का स्वागत है, सम्मान। मन में हमारे खुशी है इतनी, मन में हमारे खुशी है इतनी, कर ना सके बयान, आपका स्वागत है, सम्मान। संग आपके ये दुआ हमारी रहे, आप सदा जनहितकारी। संग आपके ये दुआ हमारी रहे, आप सदा जनहितकारी। समय कीमती छोड़ आप आए हम सबके दरमियान, आपका स्वागत है। यहाँ दर्द पराया जो अपनाए, यहाँ दर्द पराया जो अपनाए, मानवता को गले लगाए। क्षमता करुणा जिस दिल में, क्षमता करुणा जिस दिल में, वह सचमुच का भगवान, आपका स्वागत है, सम्मान। आपका फर्क नहीं जहाँ करनी कथन में, फर्क नहीं जहाँ करनी कथन में, मिले सफलता उसे जीवन में। फर्क नहीं जहाँ करनी कथन में, मिले सफलता उसे जीवन में। कदम हमेशा बढ़े ना कोई रोक सके तूफान, आपका स्वागत है, सम्मान। मैं शब्द कहाँ से मैं चुन कर लाऊं, कहीं धर्मकाल में ये समझ ना पाऊं, वह शब्द कहाँ से मैं चुन कर लाऊं। जिन शब्दों से करूं आपका हृदय से गुणगान, आपका स्वागत है, सम्मान। आ जाओ इधर, आ जाओ लाइन के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार इधर। आवाज दो, व्यापार मंडल जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद।